कर्ण नगरी के नाम से जो है मशहूर। करनाल जिले में चावल मिलता भरपूर, चावल मिलता भरपूर। अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के कारण करनाल जिला दुनिया भर में विख्यात हुआ है। हरियाणा राज्य के करनाल जिले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र सिंह। सांझी सोच हरियाणा मंथन में आपका स्वागत है डॉक्टर महेंद्र जी। धन्यवाद। खास बात है कि डॉक्टर महेंद्र सिंह इतिहास से संबंधित विषयों पर सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं और फिर इतिहास की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाते हैं। सांझी सोच हरियाणा मंथन कार्यक्रम में हम आज हरियाणा के प्रमुख ज़िले करनाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। करनाल प्रथम नवंबर 1966 को जिस दिन हरियाणा बना था उस दिन भी ज़िला था। वर्तमान में स्वयं मंडल है। इसका क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। इसकी साक्षरता दर 75% है। जनसंख्या घनत्व 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विभाजन के समय जो है इसकी स्थिति काफ़ी अलग रही और जो लोग विस्थापित होकर आए थे उनको बसाने के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र रहा। और विशेष बात यह है कि 1857 जब हुआ उस समय करनाल रियासत थी और करनाल के आसपास थानेसर और पानीपत 2 ज़िले थे। बाद में इसके रियासत के मुखिया को ज़िले का मुखिया घोषित किया गया और वो दोनों ज़िले तोड़कर इसके अंदर मिला दिए गए। तो इस तरह से करनाल काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला बना है और जो बाद में इसके टूटने की प्रक्रिया है उसमें नए ज़िलों का निर्माण समय समय पर होता गया। जहाँ तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सवाल है, हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं तो और महाभारत का जिक्र करते हैं। उसमें एक पात्र कर्ण का जिक्र आता है, उसके साथ इसे जोड़ा जाता है, इसलिए इसको कर्ण की नगरी भी कहा जाता है। गौतम ऋषि से संबंधित जो गांव है गोंद्र, वो भी ज़िले में है। व्यास की स्थली या व्यास का आश्रम वनस्थली जो आज बस्तली के तौर पर जाना जाता है वो भी यहाँ है। अभिमन्यु से संबंधित जो असंध है वो भी इसके क्षेत्र में है। और विभिन्न तरह के ऐतिहासिक पड़ाव जो प्राचीन काल में रहे, खासकर बौद्ध काल, क्योंकि बौद्ध से संबंधित जो स्तूप हैं वो इस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ मौर्य काल और मौर्य काल के बाद गुप्त काल की जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसके साथ जुड़ता है। जहाँ तक मध्यकाल का सवाल है, इस क्षेत्र में जब राजपूत रियासत स्थापित हुई उनके द्वारा जो त्रावड़ी है, जिसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम त्राइन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर किले का निर्माण किया गया। और फिर भारत के या दिल्ली के सुरक्षा प्राचीर के तौर पर ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा। त्राइन नामक जगह पर 2 ऐतिहासिक युद्ध 1191 और 1192 में हुए। दोनों में दोनों और की जो सेनाएं हैं वो वही पात्र हैं। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, गोरी की हार होती है। और गोरी उस हार को पचा नहीं पाया। अगले ही वर्ष उसने पुनः आक्रमण किया और उस आक्रमण में उसने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का उसने वध करवाया। यही वो रास्ता है जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का कारण बनता है। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हैं, मामलक वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, सभी का यहाँ पर विशेष योगदान रहा है। और उसके बाद जब हम मुग़ल काल की बात करते हैं, मुग़ल काल में बाबर और हुमायूं की भूमिका तो इस क्षेत्र में सामान्य रही, लेकिन अकबर
इस क्षेत्र से लगातार आता जाता रहा। उसे यहाँ का मधुबन नामक जो स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था। उसने यहाँ पर नहर के ऊपर एक पुल बनाया जिसको हम पक्के पुल के नाम से जानते हैं। पक्का पुल एक ऐतिहासिक स्थल के तौर पर जाना गया। घरौंडा की जो सराय है उसका निर्माण भी यहाँ पर हुआ और उसके बाद समय के साथ साथ चलते हुए उत्तर मुग़ल काल में यहाँ पर रियासत की स्थापना हुई और रियासत के साथ साथ 1739 का जो नादिर शाह का आक्रमण है ईरान के शासक का वो यहाँ पर हुआ और उसमें मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह की हार हुई और हार के उपरांत जो कोहिनूर हीरा है भारत का वो लूट कर ले गया। मयूर सिंहासन भी वो लूट कर ले गया। जब रियासत करनाल बनी तो उसके साथ साथ यहाँ पर कुंजपुरा और इंद्री नामक रियासतें भी बनी। फिर समय के साथ साथ अंग्रेज़ों का यहाँ निवास हुआ और विशेष बात क्या हुई कि 1841 में यहाँ मलेरिया का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ या फैला, जिसके कारण एक बार अंग्रेज़ इसको छोड़कर चले गए और ये इलाका पूरी तरह से नवाब के पास आया। जिस समय 1857 हुआ, अम्बाला अंग्रेज़ों के हाथ से निकल गया था, थानेश्वर और कुरुक्षेत्र भी निकल गया था, पानीपत भी निकल गया था, कैथल भी ज़्यादा सक्रिय था। तो अंग्रेज़ों ने इस जगह को बहुत ज़्यादा सुरक्षित जगह माना और उन्हें ये बात स्पष्ट थी कि यदि वो दिल्ली को जीतना चाहते हैं तो दिल्ली के आसपास एक केंद्र होना चाहिए। तो इस तरह से दिल्ली विजय के आधार के रूप में इसका प्रयोग किया गया। लेकिन जो जनता है वो पूरी तरह से विद्रोही रही। इस इलाके में सालवन, असंद, डाचर, गोंदर, जलमाना, बला ये वो गांव हैं जो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे। और फिर समय के साथ साथ जब हम आगे बढ़े और स्वतंत्रता संग्राम रहा तो ये क्षेत्र क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े नगर थे जिसमें पानीपत भी इस ज़िले का हिस्सा रहा, कैथल और थानेसर भी रहा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अग्रणीय क्षेत्र रहा। और 1947 में भारत का जो सबसे बड़ा विस्थापितों के लिए शिविर बना वो यहाँ के नीलोखेड़ी में बना और नीलोखेड़ी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने सपनों का क्षेत्र कहते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि ये क्षेत्र ऐतिहासिक क्रम में विभिन्न घटनाओं के साथ अपने आप को जोड़ता हुआ उसकी गवाही देता है। जहाँ तक सांस्कृतिक विरासत का सवाल है, असंध यहाँ का काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर वैदिक साहित्य या पौराणिक साहित्य उसको जरासंध से जोड़ता है। कुषाणों का स्तूप यानी बौद्ध से संबंधित स्तूप कनिष्क के काल का वो यहाँ पर मिलता है। पक्का पुल इस क्षेत्र का वो पुल है जो ईंटों से बना और इस क्षेत्र के विकास में उसकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही। मुगल सराय घरौंडा, तराइन का किला, सालवन का शिव मंदिर और चर्च टावर करनाल की, यूरोपियों का कब्रगाह और पीर मंजार मधुबन ये वो जगह हैं जिन्होंने इस ज़िले को सांस्कृतिक पहचान दी है। इसी तरह से शेख अली कलंदर की दरगाह अभी यहाँ पर है और मुग़लों के द्वारा बनाई गई कोस मीनार 10 कोस मीनार इस ज़िले के क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह से सांस्कृतिक विरासत में भी इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ तक करनाल के संदर्भ में विशेष का सवाल है, कर्ण झील है यहाँ पर, ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी वो यहाँ पर है। इसको धान का कटोरा कहा जाता है। भारत में सबसे अच्छी किस्म का जो चावल है बासमती चावल वो त्रावड़ी का यहाँ पर होता है। नगर में पास, पुरुषोत्तम और प्रताप जैसे पुस्तकालय हैं। NDRI जिसकी शोध के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान है वो यहाँ पर है। हवाई अड्डे का निर्माण यहाँ पर 1967 में हुआ। कर्ण स्टेडियम है यहाँ पर, कालिदास रंगशाला है यहाँ पर, गेहूं और गन्ने के अनुसंधान केंद्र है। और करनाल की बात करें, कल्पना चावला का जिक्र ना करें तो अपने आप में बात अधूरी रहेगी। उसका जन्म यहाँ पर हुआ, उसकी शिक्षा जो है यहाँ के टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई। ये हरियाणा का प्रथम स्मार्ट जो है
नगर है। विज्ञान उद्यान के क्षेत्र में यहाँ पर विशेष कार्य हुआ है और महाराणा प्रताप जो है बागवानी विश्वविद्यालय वो यहाँ पर स्थापित हुआ है और लिबर्टी जूते उनका केंद्र जो है ये स्थल रहा है। तो करनाल के संदर्भ में ये बात विशेष तौर पर चर्चा में ली जा सकती है कि करनाल अतीत से जिस तरह की समृद्धि के साथ आगे बढ़ा, इतिहास के पड़ावों में उसकी चहलकदमी साथ साथ रही और राष्ट्र के विकास में इसकी हर तरह की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। सांझी सोच हरियाणा मंथन देखते रहिए और सांझी सोच से यूं ही जुड़े रहिए। सांझी सोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।